एक्सरसाइज 4.3 FSC पार्ट 2 की इसका क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ये क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नॉन ऑफ देम। यानी दो लाइंस हमें दी हुई होंगी, हमें उन दोनों लाइंस के मुतालिक ये चेक करना है कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नॉन ऑफ देम हैं। तो इसके लिए दो प्रोसीजर्स हैं, दो मेथड हैं, लेकिन एक मेथड जो है वो मुझे ज़्यादा बेस्ट जो लगा है वो है स्लोप्स वाला मेथड। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ए पार्ट इसका हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ए पार्ट के अंदर एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + y - 3 = 0 और इसका नाम हम L1 पहली लाइन रख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 4x + 2y + 5 = 0, ये इसका नाम हम L2 दूसरी इक्वेशन रख लेते हैं। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है ax + by + c = 0। तो अगर आपको इस जनरल फॉर्म से इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन की, तो स्लोप होती है m = -b/a या b/a गालिबन। ये स्लोप चेक कर, सॉरी, स्लोप होती है m = -a/b। तो ये रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ L1, इसका नाम M1 रखते हैं। ये स्लोप होगी -2/1, -2/1 यानी -2। फिर स्लोप ऑफ L2, इसको हम कहेंगे M2, ये होगी 4/2 यानी -4/2, ये भी आएगी -2। तो हम लिखेंगे कि एज L1 = L2, जब दो स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी तो फिर M1 = M2, जब दो स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी तो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, तो L1 विल बी पैरेलल टू L2। तो ये पहला पार्ट इसका, ये इसमें ये पता चला कि ये आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद सी पार्ट है, वो हम करने लगे हैं। सी पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है पहली 4y + 2x - 1 = 0, ये L1 है। और दूसरी है x - 2y - 7 = 0, ये L2 है। यहाँ पे हमें एक धोखा हो सकता है कि ये x की वैल्यू इस तरफ दी हुई है और y की वैल्यू इस तरफ है। तो इसको आप सीधा करके लिखना चाहें तो सीधा करके लिख लें, या ऐसे इस्तेमाल करना चाहें तो जब आप स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो फिर आप a की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो M1 स्लोप ऑफ L1 जो कि होगी वो होगी -a/b। तो x किस कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो -2/4, तो ये -1/2 आ जाएगा। और M2 जो कि स्लोप ऑफ L2 होगी वो -a1/-2, तो ये +1/2 होगी। वो -1/2 है, ये +1/2 है। तो ये ना तो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स बन रहे हैं, ना ही एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम ये लिख लेंगे कि एज M1 नॉट इक्वल टू M2। एक तो M1 M2 आपस में इक्वल नहीं है, दूसरा M1 और M2 दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं है। सो L1 एंड L2 आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर।
तो ये दो पार्ट थे। इसके बाद सी के बाद हमारा पार्ट आ जाता है ई। ई पार्ट में भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 12x प्लस 35y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारी L1 होगी। और 105x माइनस 36y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये L2 होगी। तो अब हम इसी तरह M1 जो कि स्लोप ऑफ L1 होगी, L1 की स्लोप जो है उसका नाम हम M1 रखेंगे। तो ये माइनस a ओवर b माइनस 12 ओवर 35, ये सिंप्लीफाई नहीं होते, ऐसे लिखा जाएगा। और M2 जो है L2 की स्लोप ये माइनस 105 ओवर माइनस 36 आ जाता है। तो ये 3 पे डिवाइड होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ऊपर 35, 3 आर 1, 0 5 बनता है। और नीचे ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये प्लस रहेगा और ये नीचे आ जाएगा 12, 3 आर 36। तो अब हम देखते हैं कि M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 यानी माइनस 12 ओवर 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 ओवर 12, ये -1 के इक्वल आ रहा है। सो इसका मतलब ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं। इससे प्रूव हो गया कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो इस लाइन में, इस पार्ट में ये दोनों गिवन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई।